चलिए, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय हिंद सभी को। देखिए, ये एएलपी टेक्नीशियन के हम सब जो 23वें सेट तक पहुंच चुके हैं। साइंस के प्रश्न हमने लेना शुरू किया था और उसमें हम सब लगातार 23वें सेट तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न मात्र 10 ही प्रश्न रखा गया था। 22वें सेट से हमने प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया था, तो ये 23वां हमारा भी प्रकाश का अपवर्तन से ही है। और उससे पहले के बाकी 21 वीडियो डायरेक्ट मतलब पूरे के पूरे वीडियो जो उष्मा से दिया गया था। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रकाश के अपवर्तन पर। क्या हमारा प्रश्न कहता है, जो देख लेते हैं कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए अक्सर होता है क्या कि रात में जब छत पे चढ़ते हैं ना गर्मी के दिनों में, तो ऊपर आकाश की तरफ देखिए तो ऊपर जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब वास्तविक में वो तारा टिमटिमाता नहीं है, क्योंकि इसका जो पिछले क्लास में भी हमने वीडियो लिए थे उसमें भी वही चीज हमने बताया था कि जो हमारे आंख का भ्रम हो वो वास्तविक घटना घटती नहीं है, लेकिन हमें वैसा घटता हुआ प्रतीत दिखाई देती है। वो सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन से होगी। जैसे उसमें हमने बताया क्या था कि किसी बाल्टी में जब एक डंडा को रखते हैं तो डंडा तिरछा प्रतीत होता है। क्या हम जो डंडा रख रहे थे वो डंडा सीधा था ना, लेकिन हमें तिरछा प्रतीत होता है, कारण है प्रकाश का अपवर्तन। बाल्टी में रखी डाली हुई सिक्का हमें ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, घटना है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक के सूर्य दिखते रहना, यह भी घटना प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देखिए, तारे वास्तविक में टिमटिमाते नहीं है, लेकिन हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा। ऑप्शन ए कह रहा उन्नत प्रकाश, बी कह रहा नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और सी कह रहा प्रकाश के प्रसरण के कारण, और डी कह रहा गर्म वायु के कारण। तो हमने पहले ही बोला कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। रात के समय तारों का टिमटिमाना खाली स्थान के कारण होता है। वही प्रश्न है, बस प्रश्न को घुमा दिया गया है कि रात के समय तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रवर्तन या प्रकाश का परिकिरणन। तो इसमें हम सब याद किसको रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम, ध्यान दीजिएगा सर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, ठीक है ना, तो विचलन करती है तो यह झुकती है। जैसे देखिए सघन माध्यम किसको कहेंगे, जिसमें कण काफी नजदीक नजदीक हो, नजदीक नजदीक हो। विरल माध्यम किसको कहेंगे, जिसमें कण काफी दूर हो, काफी दूर हो। इसमें हम एक कल्पना करते हैं, यहाँ नीचे पानी ले लिए, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सोचिए। ऊपर हवा है, ऊपर हवा है, नीचे जल है। जब प्रकाश की किरणें आएगी तो यह इसको बीच बीच में अभिलंब होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर हो गया विरल माध्यम और नीचे हो गया सघन माध्यम। तो यही चीज यहां देखिए क्या कहा जा रहा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा, अर्थात इसमें प्रकाश उल्टा जा रही है, ठीक है ना। नीचे सघन माध्यम हो गया तो जल से वायु की ओर जा रही है। जल से कहां जा रही है, वायु की ओर जा रही है। तो कहा जा रहा है कि माध्यम के विचलन क्या होगा। तो सबसे पहले जब इसको हम सब सघन से विरल की ओर भेजेंगे, इसको हम सब कहां से भेजेंगे, सघन से विरल की ओर भेजेंगे, सघन से विरल की ओर भेजेंगे प्रकाश को, तो ये जो अभिलंब है यह अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब से कहां जाएगा, दूर जाएगा। तो वही चीज यहां देख लीजिए। अब दूसरी चीज रही, इधर प्रकाश की चाल है जो कम रहेगी, और जैसे ही वह विरल में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नीचे जल है, जल से प्रकाश वायु में जा रहा है, तो पहला चीज अभिलंब से दूर उसको भेजिए और उसकी चाल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए देख लीजिए, अभिलंब की ओर होगा और कम गति। तो देखिए अभिलंब की ओर नहीं होगा, अगर सघन से विरल जा रहा है तो अभिलंब से दूर होगा, तो ये हो सकता है
सी देख लीजिए अभिलंब की ओर, तो सी नहीं होगा, डी अभिलंब से दूर होगा। लेकिन यहाँ बी और डी में देखिए अभिलंब से दूर होगा और कम गति होगा, और जबकि इसका कहना अभिलंब से दूर जाएगी और तीव्र गति होगी। और हमने पहले ही कहा सघन से अगर विरल में जा रहा तो गति उसका बढ़ जाएगा, गति उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ना कि बी। अभिलंब से दूर भी जाएगी और साथ में उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए 13 का डी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल, सघन हो गया जल और विरल हो गया वायु, तो जल से वायु में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, पहला चीज। दूसरी चीज, जब सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। पानी से एक गिलास में रखा गया नींबू, मतलब ये जल है इसमें भरा हुआ और इसमें नींबू रखते हैं ये, ठीक है। ये क्या रख दिए, इसमें एक नींबू को रख दिए, ठीक है। नींबू गिलास की बगल से, जब इधर से हम देख रहे हैं इसको, तो यह जो वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ये नींबू वास्तविक आकार से इतना बड़ा प्रतीत होगा, ठीक है। इसका क्या कारण है, तो जाहिर सी बात नींबू तो छोटा ही है ना, लेकिन बड़ा प्रतीत हो रहा, मतलब धोखाधड़ी हो रहा, तो प्रकाश के क्या होगा, अपवर्तन होगा। प्रकाश के क्या होंगे, अपवर्तन हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये नींबू बड़ा था नहीं लेकिन हमको बड़ा दिखा, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन। 15 नंबर प्रश्न आ जाइए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। 2.32, 2.42, 2.32, 2.24। तो ये नहीं होता है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। कम सघन मतलब, कहने का मतलब उसमें जो कण है वो काफी दूर दूर होंगे। हवा में, टर्पेंटाइन में, बेंजीन में, पानी में, तो सबसे जो कम है वो हवा का ही होता है, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। कम सघन में आएंगे कौन, हवा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आते देखते हैं। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार देखने का क्या कारण है, मतलब जो गोल नहीं दिखता, हल्का सा ऐसा दिखता है, दीर्घ वृत्ताकार। कारण क्या है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रवर्तन, विसरण। तो हमने पहले ही बोला जो धोखाधड़ी है वो प्रकाश का अपवर्तन से है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, अगर आ रहा है किधर, ये विरल से, तो ये वायु हो गया ऊपर, ठीक है। तो वायु विरल हो गए और नीचे जल हो गया, तो जल हो गया जो सघन हो गया, जल हो गया जो सघन हो गया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ जब प्रकाश की जब आएगी तो ये अभिलंब होगा, और अभिलंब तो कहाँ से आ रही है, जब विरल से, तो ऊपर विरल हो गया और नीचे सघन हो गया, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये झुकेगी और चाल कम हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित हो जाएंगे। नॉर्मल से दूर झुकता है, तो सही बात है, नॉर्मल से दूर झुकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, सी गलत है, नॉर्मल की ओर झुकता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। तो नॉर्मल मतलब अभिलंब हो गया, तो देख लेते हैं अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल अभिलंब हो गया तो अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, मतलब कहा जा रहा पानी से गिलास तक जाती है, तो यह झुकाव होगा। पानी था, एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ गिलास है, तो किसका ज्यादा है, पानी का या गिलास का। तो गिलास हो गया सघन माध्यम और पानी हो गया विरल माध्यम, पानी हो गया विरल माध्यम। तो देख लेते, पानी विरल से सघन की ओर जा रहा है, विरल से सघन की ओर जा रहा है, विरल से सघन की ओर जा रहा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, तो और उसकी साथ में चाल कम हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहा गया सामान्य की ओर और गति बढ़ जाएगा, गलत बात है। सामान्य से दूर और गति बढ़ जाएगी, ये भी गलत। सामान्य की ओर और धीमी हो जाएगी, ये सही है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, 19 का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि इधर है जो अभिलंब की ओर झुकेगी भी और इसका चाल भी स्लो होगा, 19 का सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न आते हैं। करा जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम, अगर सघन है तो इधर जल ले लेते हैं, तो जल से प्रकाश जा रही है, तो जल से जैसे ही जाएगी ना तो अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है। तो प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो गति बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सघन से कहाँ जा रहा है, सघन से ऊपर विरल में जा रहा है, इसीलिए इसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो गति बढ़ती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। देखिए इसमें प्रकाश के अपवर्तन के हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, बस 2 मिनट समय हमें आप दे दीजिए। जैसे देखिए ये
ये एक तल हो गया, नीचे हमने पानी ले लिया, नीचे हम क्या ले लिए, जल ले लिए, ठीक है, नीचे जल ले लिए। इसको बस 2 मिनट समय दे दीजिए, अच्छे से समझ जाइएगा। ये जल हो गया और ये कौन माध्यम हो गया, जिसमें कण काफी नजदीक नजदीक होंगे तो ये सघन माध्यम हो गया। ऊपर वायु है, ऊपर वायु है, इसलिए ये कौन माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से आई और सघन माध्यम की ओर प्रवेश करी, इसको डॉट 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 एक अभिलंब खींच लेना, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से, देख लीजिए निशान देख लीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो यह अभिलंब, इसको हम सब क्या बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया। तो जैसे इधर आएगा ना तो इसकी चाल अर्थात वेग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेग कम होगी और अभिलंब की ओर भी झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यही चीज सेम टू सेम हम इसके दूसरे स्थिति में देखते हैं। ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया अर्थात जल ले लीजिए, तो इधर हो गया सघन माध्यम और ऊपर हो गया विरल माध्यम। और अबर प्रकाश की किरणें को, अबर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, ये निशान देखिए, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से ये दूर जाएगा और यहाँ इसका जो है चाल है वो चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और साथ में अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। इसी पर आज ज्यादा प्रश्न था, दूर जाएगा, ठीक है। तो आई होप है कि आप सब लोग ये सब पॉइंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो हमने प्रकाश के अपवर्तन के जो हम 23वां अर्थात एएलपी टेक्नीशियन का 23वां सेट हमने कंप्लीट किया। इसमें और भी प्रकाश के अपवर्तन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न वीवीआई इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आपने देखा जितने भी हमने प्रश्न लिया है वो पूछा गया है। ये 2018 ईस्वी का प्रश्न था, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का था। तो सभी प्रीवियस सालों का प्रश्न लिया जा रहा। तो इसी प्रकार चैनल पे आप सभी लोग क्या रहिए, बने रहिए और एक छोटे से परिवार को अवश्य बहुत जल्द बड़े होंगे तो और भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएगा। जैसा कि हमने वादा किया कि अगर 500 प्लस व्यूवर्स अगर गए तो हम 10 प्रश्न जो ले रहे हैं वो 15 प्रश्न लेना शुरू कर देंगे। तो अब तो आप ही का आशीर्वाद चाहिए इस परिवार को बड़ा करने के लिए। तो चलिए धन्यवाद, जुड़े रहिए इसी प्रकार।